है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं टीवी इंडस्ट्री की उस अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपनी खास जगह बनाई है टीवी इंडस्ट्री में। जी हम बात कर रहे हैं दीपिका कक्कड़ के बारे में। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ को पहचान मिली ससुराल सिमर का सीरियल से। जी हाँ, इस सीरियल के कारण वो घर घर में फेमस हो गई। आज वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। 6 अगस्त 1986 को उनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि दीपिका कक्कड़ की जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है। 2013 में उनकी शादी रौनक मेहता से हुई, लेकिन 2015 में इन दोनों का तलाक हो गया। जी हाँ, ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी। इसके बाद उनकी मुलाकात शोएब इब्राहिम से हुई। शोएब इब्राहिम से उन्होंने 2018 में धर्म बदलकर शादी की। जी हाँ, तो आज हम उनके पहले पति के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर किन परिस्थिति में दीपिका कक्कड़ की पहली शादी रौनक मेहता से टूटी और कैसे उन्होंने शोएब इब्राहिम से शादी की। इन सब चीज़ों के बारे में खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। फेमस टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर का रोल कर घर घर में पॉपुलर हुई दीपिका कक्कड़ 35 साल की हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि 6 अगस्त 1986 को महाराष्ट्र के पुणे में पैदा हुई दीपिका ने 2010 में टीवी शो नीर भरे तेरे नैना देवी से करियर की शुरुआत की। इसमें उन्होंने लक्ष्मी का रोल किया था। इसके बाद वो अगले साल अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में नजर आई। हालांकि उन्हें सही मायनों में पहचान ससुराल सिमर का से मिली। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने 2011 में रौनक सैमसन से शादी कर ली थी, जो पेशे से एक पायलट है। हालांकि इनकी शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। आपको बता दें कि और 4 साल बाद जनवरी 2015 में इन दोनों का तलाक हो गया। जी हाँ, रौनक सैमसन से अलग होने के बाद दीपिका की मुलाकात शोएब इब्राहिम से हुई। शोएब भी टीवी सीरियल ससुराल सिमर का में काम कर रहे थे। पहली मुलाकात के बाद इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शोएब और दीपिका के करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आपको बता दें कि इन दोनों ने नच बलिए में पार्टिसिपेट किया। इसी दौरान फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में उन्होंने दीपिका को सेट पर ही शादी के लिए प्रपोज किया। इस दौरान शोएब ने जब रोमांटिक अंदाज में घुटनों के बल बैठकर दीपिका से शादी की बात कही तो वो ना नहीं कर सकी। बाद में 22 फरवरी 2018 को शोएब के होम टाउन मोदहा में कपल ने शादी की। शादी के लिए दीपिका ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर दीपिका से बदलकर फैज़ा रख लिया। जी हाँ, उन्होंने शादी के बाद हस्बैंड शोएब इब्राहिम और ससुराल वालों के साथ ईद भी मनाई है। शादी के बाद दीपिका के धर्म बदलने को लेकर लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन शोएब दीपिका ने इन बातों को कभी तवज्जो नहीं दी। बता दें कि महीनों पहले इंस्टाग्राम पर शोएब इब्राहिम ने आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था। इस दौरान एक शख्स ने शोएब इब्राहिम से उनकी पत्नी का धर्म पूछा था। इस सवाल पर जवाब में शोएब इब्राहिम ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया था। शोएब ने लिखा था कि इंसान अच्छी है, क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। शोएब के इस जवाब के फैंस भी जमकर तारीफ कर रहे थे। बता दें कि शोएब इब्राहिम के अलावा उनके घर वालों ने भी दीपिका को बहुत प्यार दिया है। कुछ दिनों पहले ही दीपिका जब शूटिंग के बाद मुंबई लौटी तो उनकी ननद सबा इब्राहिम ने अपनी भाभी के लिए चिकन बिरयानी बनाई थी। इसकी फ़ोटो शेयर करते हुए दीपिका ने लिखा था कि मुझे लगातार पैम्पर किया जा रहा है। दीपिका कक्कड़ ने नीर बहे तेरे नैना देवी सीरियल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन पहचान उन्हें शो ससुराल सिमर का से मिली। वहीं दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ऐसी जोड़ी है जो दूसरों को भी इंस्पायर करती है कि प्यार हो तो किस तरह शादीशुदा ज़िंदगी से जुड़ा हर पल ही खास बन जाता है। हालांकि दीपिका के लिए ये अनुभव हमेशा ऐसा ही रहा। उनकी पहली शादी का अनुभव कुछ ऐसा था जिसे एक्ट्रेस ने बुरी याद बताया था। जी हाँ, उन्होंने ये तक कह दिया था कि उन दिनों को याद नहीं करना चाहती। दीपिका के रिलेशनशिप से जुड़े अनुभव ऐसे रहे हैं जिनसे कई लोग सीख लेते हैं और अपनी लाइफ को भी एक नया और ब्यूटीफुल टर्न दे सकते हैं। दीपिका पहले एयर होस्टेस का काम करती थी। उनकी शादी 2013 में
रौनक सैमसन से हुई थी, जो पेशे से पायलट थे। दोनों की शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और 2015 में इनका तलाक हुआ। एक और जहां कहा जाता है कि शोएब और दीपिका के बीच ससुराल सिमर का सेट से नज़दीकियां बढ़ी, इसीलिए उनकी शादी टूटी। तो वहीं दीपिका ने खुद इस पर रिएक्शन देते हुए बताया था कि पहली शादी से वो कितना ज़्यादा परेशान थी। बिग बॉस में हिस्सा लेने के दौरान एक बातचीत में उन्होंने ये राज खोला था कि वह पहले के अनुभव को कभी याद नहीं करना चाहती। एक्ट्रेस ने यह भी बताया था कि उस बुरे दौर और तलाक के फेज से उबरने के लिए परिवार ने उनकी बहुत मदद की। जी हाँ, आपको बता दें कि खबरें यहाँ तक भी आई थी कि शोएब के साथ दीपिका का रिश्ता उनकी शादी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बना। आखिरकार 2015 आते आते दीपिका और रौनक ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका और शोएब की लव स्टोरी साल 2013 में शुरू हुई थी, जब शोएब ने ससुराल सिमर का शो छोड़ दिया था। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शोएब के शो छोड़ने के बाद मैं सेट पर करीब 2 साल तक दूसरे लोगों से दूरी बनाने लगी। जब शोएब अपने प्रोजेक्ट को लेकर 40 दिनों के लिए बाहर गए थे, मैं उनसे मिल नहीं सकती थी। इस दौरान मुझे उनकी चिंता होती थी। बिल्कुल ऐसा ही हाल शोएब का भी था। उधर शोएब ने कहा कि मेरे पिता को ब्रेन हैमरेज हुआ था। इकलौता बेटा होने के नाते मैं अपने परिवार के साथ था। इस दौरान दीपिका ने मेरा भावनात्मक रूप में बहुत साथ दिया। दीपिका और शोएब फरवरी 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे। उस वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि दीपिका ने इस्लाम के नियमों के मुताबिक अपना नाम बदलकर फैज़ा कर लिया है। दीपिका ने शोएब से शादी के बाद कहा था कि हम दोनों एक ही जैसे जगह से आते हैं, हमारी पसंद भी एक जैसी है, हम परिवार के साथ समय बिताना हमें अच्छा लगता है। और मुझे शोएब के बारे में जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यही बात आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए होती है। दीपिका को ससुराल सिमर के अलावा अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो और नीर भरे तेरे नैना देवी में देखा जा चुका है। तो आपने देखी अब ये रिपोर्ट, आपने जाना कि कैसे दीपिका कक्कड़ की पहली शादी नहीं चली, रौनक मेहता से उनकी पहली शादी टूट गई और उन्होंने दूसरी शादी शोएब इब्राहिम से की। जी हाँ, वो शोएब इब्राहिम के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को काफी खुशहाल तरीके से बिता रही हैं। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।